एवरीबॉडी वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे चैनल्स पर आप देखते हैं कई सारे इंटरव्यूज हम देते हैं। आज हिंदुस्तान भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है एजुकेशन का। उसी पर आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर बीजेड अफशाद अहमद साहब, जो नोटेड एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल लीडर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अलावा स्टेट चेयरमैन हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के। आज हमारे गुलबर्गा शहर में एजुकेशन के ऊपर कई सारे स्कूल से इनकी मीटिंग भी हुई। न्यू नोबल स्कूल गुलबर्गा में कई सारे स्कूल वालों से मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ। एजुकेशन के जो आए दिन रूल्स चेंज हो रहे हैं, स्कूल्स प्राइवेट स्कूल सफर हो रहे हैं। तो सर, मैं हमारे चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। सर, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है कर्नाटका में प्राइवेट स्कूल और उनके रिलेटेड, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाँ, अभी जैसे अभी सब देख रहे हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा मसला अभी चल रहा है, स्कूल्स को ओपनिंग को लेके, और सरकार के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो बहुत अभी कन्फ्यूजन है। पेरेंट्स भी कन्फ्यूजन है और आके स्कूल से भी कन्फ्यूजन्स हैं। अभी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर 24 आवर के अंदर फिर और एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। उससे क्या है, स्कूल खुलेगा बोल रहे हैं, नहीं खुलेगा बोल रहे हैं, जीरो एकेडमिक करते हैं बोल रहे हैं, फिर 24 आवर में बोल रहे हैं फीस नहीं पे करेंगे तो भी पास करेंगे। इससे बहुत इफेक्ट प्राइवेट स्कूल्स को हो रहा है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में जो काम करने वाले टीचर्स हैं उनका सैलरीज का बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों के लोग अभी बिना जॉब के बाहर जॉबलेस होकर बाहर दूसरे काम कर रहे हैं टीचर्स, और जो हैं थोड़े बहुत वो काम कर रहे हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसे अब हम दरख्वास्त क्या है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, या आप स्कूल रीओपन करने के कुछ इंतजाम कीजिए, या आप ऑनलाइन क्लास चल रही है इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन देके, एकेडमिक ईयर कब तक रहेगा, कट ऑफ सिलेबस देके, SSLC के एग्ज़ाम के बारे में, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर आप बता देंगे तो ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और अभी जनवरी 1 से स्कूल रीओपन करने का ऑर्डर निकला है 10th को। बाकी 6th to 9th का जो है वो विद्यागमा स्कीम जो गवर्नमेंट स्कूल्स को दिया गया था पहले, वो फिर बीच में कोरोना की वजह से रुका दिया था, वो फिर से चालू हुआ है। तो अभी वो प्राइवेट स्कूल भी कर सकते हैं, ये अभी इंस्ट्रक्शन मिला है गवर्नमेंट से। तो अभी उसके तहत 1 तारीख से शुरू होगा, फिर जनवरी 15 से जो है 1 से 5 तक, 1st स्टैंडर्ड to 5th स्टैंडर्ड तक विद्यागमा कर सकते हैं, ऐसा अभी इंस्ट्रक्शन निकला है। उसकी तैयारी अभी चल रही है और उस बीच में बहुत सी चीज़ें अभी गवर्नमेंट क्लियर करना है, एकेडमिक ईयर के बारे में और एग्जाम्स डेट्स के बारे में। ये जल्द हो गया तो ये जो कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा, पेरेंट्स का भी और स्कूल्स का भी। उससे थोड़ा अभी आगे आसानी हो सकती है इस काम में। एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट का जो रवैया बदल रहा है दिन ब दिन, आपके नजरिए से ये गवर्नमेंट जो ये कर रही है इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आज एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर रात में 2 घंटे के बाद एक इनका नया स्टेटमेंट आता है। इससे स्कूल्स काफी परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर का एक पेपर में हमने न्यूज़ पढ़ा था, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अब खुद एजुकेशन मिनिस्टर जो उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, वो मिनिस्टर हैं, वो अभी सब स्कूल्स के करता धरता हैं, अब वो खुद हेल्पलेस बोल रहे हैं, तो अब हम किस पे भरोसा करें और कहाँ जाएँ स्कूल्स वाले। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरफ से अभी सोचा जाएगा तो गवर्नमेंट का वीकनेस बता रहे हैं इनडायरेक्टली, या ये अनफिट में हैं बोल के बता रहे हैं, क्या पता नहीं। अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब उस पोजीशन में है तो आप उस तरह की बात करना लोगों के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए भलाई रहेगी। लोगों के में आपकी इज्जत जो है वो बरकरार रहेगी। आप टीचर्स कम्युनिटी को कुछ हेल्प करके स्कूल्स वालों को स्कूल्स रीओपन करने के लिए, या दूसरे जो मसले अभी कितने हैं, बहुत से मेमोरेंडम्स हम दिए हैं, जैसे कि RR रिन्यूअल्स के बारे में बहुत से बड़े मसले चल रहे हैं, नए इम्प्लीमेंटेशंस कर दिए गए हैं। ये सब एजुकेशन मिनिस्टर को सोच के करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक की थी, क्या रीजन था और क्या डिमांड थे सर आपके, और उस पर गवर्नमेंट का क्या रवैया था? क्या उनकी तरफ से आपको देखने मिला है, उनके तरफ से कोई बयान आया है? पिछले 8 महीनों से, जब से कोरोना का जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब से हम टीचर्स के लिए कुछ पैकेज मांग रहे थे, एक स्पेशल पैकेज देने के लिए। इवन उन्होंने बताया था कि एक रेशन किट देने के लिए बोला था कि गवर्नमेंट वो भी नहीं कर पाई।
ठीक है, एक पैकेज देना था वो भी नहीं दे पाए। तो 8 महीने से हमने बहुत से कोशिश की थी टीचर्स के पैकेज के बारे में और बहुत से दूसरे हमारे मसले जो थे स्कूल्स के इसके बारे में, तो कुछ भी नहीं हुआ। मजबूरन अब हमें रोड पे आना पड़ा, स्कूल्स वालों को, टीचर्स को, सबको भी। तो हमने पहली बार कर्नाटक में हंगर स्ट्राइक हमने अपने कर्नाटका प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन से और एक कर्नाटका अनएडेड माइनॉरिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, हम दोनों मिलके फर्स्ट टाइम कर्नाटका में हमने शुरू किया। उसके बाद बहुत से एसोसिएशन वाले भी किए, बहुत से प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ा। ये सब करने के बाद अभी गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाली। ये अगर पहले ही कर देता तो हमें रोड पे जाके हंगर स्ट्राइक्स करना, टीचर्स कभी रोड पे आए नहीं थे आज तक। पहली बार जो है टीचर्स रोड पे आके स्ट्राइक करना पड़ा, हर एक चीज को रोड पे आना पड़ा। देखे ना, बहुत से फार्मर्स हो गए, उसके बाद स्कूल। अभी फिलहाल प्राइवेट स्कूल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है सर, जो आप हुकूमत से सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या डिमांड करना चाहेंगे? अभी हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो, आप पेरेंट्स को क्या करना है। फीस का मसला है, आप पेरेंट्स फीस के मसले को लेकर एडमिशन नहीं कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि एडमिशन कंपलसरी है, एडमिशन कर लो, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया, फिर भी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। 50% से कम अभी एडमिशन्स हुए हैं ओवरऑल अभी कर्नाटक में। अब 50% बच्चों का डेटा हम क्या करें, कैसे उनको प्रमोट करें, वो कहाँ हैं, या कोरोना में गांव चले गए, या मिग्रेट हो गए, या यहीं पे हैं, या डिस्ट्रिक्ट छोड़ गए, या स्टेट छोड़ गए, कुछ भी हमारे पास अभी डेटा नहीं है। एडमिशन कंपलसरी हो गया तो जब हमें डेटा मिलेगा कि बच्चे कहाँ हैं, और थोड़ा बहुत एक इंस्टॉलमेंट भी अगर वो भर देंगे इस समय, तो टीचर्स को सैलरी मिल जाएगा, स्कूल चल जाएगा। ये सब थोड़ा गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होके इनडायरेक्ट फाइनेंशियली नहीं तो भी कि थोड़ा पेरेंट्स को भी समझाए कि उनको भी आसान हो, स्कूल्स को भी समझाए कि कैसे करना चाहिए कुछ तरीका। ये अभी पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। एनईपी के बारे में आपका क्या इंप्रेशन है सर? क्या इससे बेनिफिट होगा या लॉस होगा? क्या इनके रूल्स क्या किस तरीके से हैं, क्योंकि इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है लोगों में। हाँ, अभी एनईपी का अगले साल से इम्प्लीमेंट, ये साल इम्प्लीमेंट होने का था। कर्नाटक में एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि पहला स्टेट है हमारा जो एनईपी इम्प्लीमेंट करेंगे बोल के। तो अभी कोरोना आने की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ एकेडमिक ईयर में, तो अगले साल से एनईपी होने वाला है। अब एनईपी तो फाइनल कर चुके हैं, उसमें कोई डिस्कशन अभी उसमें करने का कोई बात ही नहीं रहा है। पहले जो उसके ऑब्जेक्शंस निकले थे उसमें थोड़े बहुत रेक्टिफाई हुए हैं, बाकी और अभी भी जितने भी हैं उसमें और भी थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का ऐसे अभी है, मगर अभी फाइनल हो जाने की वजह से अभी कुछ हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं अभी। जी, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपके नज़रिए से, क्या हो सकता है? स्कूल्स को किस तरह से, किस तरीके के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? हाँ, अभी वो तो हमारा भी फ़र्ज़ है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का एक हेल्थ के बारे में सोचा जाए तो उसके हिसाब से हमें वो सारे जितने गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो तो हमें मेंटेन करना है। हम लोग सारे प्राइवेट स्कूल्स वाले उसलिए स्ट्रिक्टली उसको हम मैनेज करेंगे, जैसे कि स्कूल्स को सैनिटाइज करना है, और टीचर्स का और स्टूडेंट्स का और जो स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाना है। ये सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं, जो भी उनको फैसिलिटी देना है। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या रूल्स हैं, अगर कोई जुड़ना चाहते हो? जैसे कि अभी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा सारा इसका रिस्पांस आज आपको देखने मिला है, और इस्लाम साहब ने काफ़ी कोशिश कर कई सारे स्कूल्स को जोड़े। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या कोई फीस है, किस तरीके से जुड़ना चाहिए? हाँ, हमारे जो अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अमर साहब बहुत अच्छा यहाँ पे अभी स्टार्ट किए हैं काम। अभी हम यहाँ कल्याण कर्नाटक का जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका एक यूनिट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसका हेड जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से हेड ऑफिस बनाएंगे। तो आगे हमारा जो है हमारा फाइनेंशियल कोई इसमें ये नहीं है, थॉट नहीं है, थिंक फाइनेंशियल का कुछ भी नहीं है। मेंबरशिप सभी फ्री में ले सकते हैं, स्कूल्स जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी का सब्जेक्ट एक ही है स्कूल्स का जी। तो सभी इसमें जुड़ सकते हैं, कोई इसमें फ़ीस नहीं है, तो हमारे मेंबर बनेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट करना पड़ा, कोई पे करना पड़ा, तो हम स्कूल्स वाले हम खुद मिलके वो जो भी होता है हम मैनेज करके कर लेते हैं। सर, सुबह मैंने आपकी स्पीच सुनी, काफ़ी इफेक्टिव थी। आपने बताया कि कुछ 1 लाख अबव स्कूल्स हैं पूरे कर्नाटका में। हाँ। तो देखने में यह है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ही प्रोटेस्ट किया है, जबकि फार्मर्स का इशू है, तो कई सारे हज़ारों की तादाद में फार्मर्स सड़क पे आए हैं। स्कूल वाले सर्वाइव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मगर कोई भी आगे आकर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ये गवर्नमेंट इतने प्रेशर बिल्ड करने के बाद में भी आज फार्मर्स के डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर रही है? तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी आसानी से ये लोग आपकी बात को मानेंगे?
हाँ, यहाँ मुद्दा क्या है, ये हमारा कोई पर्सनल मुद्दे पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं या पर्सनल बिजनेस पे बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बचाने की बात कर रहे हैं, बच्चों का स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी इसमें हाँ, बच्चों का क्वालिटी है ना। अभी ऐसा करेंगे, बच्चे एडमिशन नहीं होंगे तो बच्चों का क्वालिटी चला जाएगा। तो हम इस मुद्दे को लेके जनरल थॉट है, बात कर रहे हैं। इसमें सभी हेल्प कर सकते हैं। हम पेरेंट्स के भी खिलाफ नहीं है कि पेरेंट्स को सारा पैसा भरना है, या हम पेरेंट्स पे भी प्रेशर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी तो सबको भी है। तो हम इतना ही गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि आप कुछ रिलीफ दें, कुछ एक पैकेज दें स्कूल्स को, ताकि पेरेंट्स को भी आसान हो। स्कूल्स वाले पेरेंट को डिस्काउंट करें। आप अगर टीचर्स को कुछ स्पेशल पैकेज देंगे, तब स्कूल वाले क्या करेंगे, पेरेंट्स को डिस्काउंट देंगे। स्कूल मैनेजमेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर इस इशू के ऊपर? उन्हें भी तो रिएक्ट करना चाहिए। हाँ। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऑलरेडी हमने हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और जो जितने भी हमारे एसोसिएट स्कूल्स हैं, हमने सबको भी बोला है कि पेरेंट्स पे भी हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। जो पिछले साल का फीस लेना गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, उस पर हम हालात के ऊपर नज़र रखते हुए, हालात के हिसाब से डिस्काउंट थोड़ा 20%, 25%, 10% जितना हो सकता है। बहुत से लोग 50% भी डिस्काउंट करके ले रहे हैं, उससे तो पेरेंट्स को भी आसानी मिल रही है। तो इस तरह का हमने एक म्यूचुअल पेरेंट के साथ करके उनको भी फैसिलिटी दे और टीचर्स का सैलरी भी हो, स्कूल्स भी बचें, इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन हमने उनको दिया है अभी। सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि न्यूज़ में 2 दिन से चल रहा है कि कोविड का एक नया स्ट्रेन आया है, तो फिर स्कूल के बारे में कोई नया रूल्स अगर चेंज आता है, स्कूल्स को बंद करने की बात होती है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, जो वो आए दिन करते रहते हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, अभी तो सुनने में आया है, वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप भी लिया है कि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद किए हैं और सभी को टेस्ट कंपलसरी किए हैं। बाहर से आने वाले उनको क्वारंटाइन रखने का भी ये अच्छा है। तो इसके प्रिकॉशंस के हिसाब से लगता नहीं कि अभी वो इफेक्ट हो सकता है जी। और खासकर स्कूल्स में अभी बहुत ही गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है, स्कूल्स वाले भी तैयार हैं उसको फॉलो करने के लिए। अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है हम उसको मेंटेन करेंगे। आपके हिसाब से ऑनलाइन स्टडीज, जैसे एक ज़माने से हम टीचर के सामने बैठकर डायरेक्ट बोर्ड को देखकर पढ़ाई करते थे, ये फर्स्ट टाइम एक नया एक्सपीरियंस हमें यानी स्टूडेंट्स को फेस करने मिला है। तो आपके हिसाब से कौन सी स्टडी से स्टूडेंट को बेनिफिट है और लॉस है? ऑनलाइन स्टडीज़ का रिएक्शन जैसे कि देखने मिला, काफ़ी स्टूडेंट्स के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए हैं, तो आप उस पर क्या बात कहना चाहेंगे? ऑनलाइन से तो हम भी खुश नहीं हैं। बच्चों का जो परफॉर्मेंस ऑनलाइन में हो रहा है, तो हम खुद स्कूल्स वाले सेटिस्फाइड नहीं है जी। क्योंकि क्या हो रहा है प्रॉब्लम, बच्चा अगर घर में बैठ के एग्जाम हम दे रहे हैं, देख के लिख रहा है तो भी उसमें बहुत से गलतियां मिल रही हैं। तो बच्चा स्कूल में आके जितना पढ़ के लिखता था उतना परफॉर्मेंस अभी ऑनलाइन में नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ऑनलाइन से मोबाइल जो हम अवॉइड करते थे बच्चों को, उसको अब हम एडिक्ट कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल देके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चों को आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और घर में 2-3 बच्चे अगर किसी के घर में हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं, उनको 2-3 मोबाइल या सिस्टम्स अरेंज करना पड़ रहा है। इससे बेहतर है कि वो उस पर जो पैसा खर्च करे वो बच्चों का फीस भर के स्कूल भेज सकते हैं। तो बेहतर जो है बच्चे स्कूल आएंगे तो ही उनका, जैसे कि एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि बच्चे अगर बाहर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे तो उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा, बच्चे ये एडिक्शन से बचेंगे बोल के एक सर्वे भी हुआ है, इसका रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के पास है। तो बेहतर है कि बच्चे स्कूल आए। एजुकेशन मिनिस्टर को आप हमारे चैनल के जरिए से क्या कहना चाहेंगे सर, स्कूल्स के प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से? हमारा तो एक ही ये है एजुकेशन मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टेटमेंट जो देते हैं उसको स्टेटमेंट को ना बदलें। जो आज आपने स्टेटमेंट दिया है, भले उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, हम भी साथ देंगे, हम भी मेंटेन करेंगे गवर्नमेंट का जो रूल्स है, नॉर्म्स है। आप इसी स्टेटमेंट पर रहिए और स्कूल्स रीओपन करके एक चांस दीजिए, देखिए क्या इसमें ये हो सकता है। उम्मीद है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल्स वाले सारे प्रिकॉशंस जो भी है मेंटेन करके करेंगे। और हम एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो आरआर का एक रिन्यूअल का एक प्रॉब्लम है, बहुत से फाइल्स पेंडिंग पड़े हैं, वो फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी के बारे में। आप एग्जिस्टिंग स्कूल्स को उसको निकालें। आप जो नए स्कूल्स हैं आप चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका नया सेटअप होता है तो कर सकते हैं। और हम अभी करना है तो सारी तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। कोरोना में भी किसी के पास पैसा नहीं है, कलेक्शंस नहीं है, तो फिर से उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब परेशानी बहुत है, ऐसे बहुत से मसले हैं। आप थोड़ा इस पर ध्यान दे के स्कूल्स को बचाएं और टीचर्स को बचाएं, और टीचर्स का भी कुछ सोचें और स्कूल्स का भी बचाने का सोच के आप जो स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट पे अड़ के आगे चलें तो बहुत अच्छा है। यही हमारा रिक्वेस्ट है एजुकेशन। थैंक यू।